सीटेट हिंदी प्रैक्टिस सेट 55 क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए. पंकज, बी. वृक्ष, सी. सरोवर, डी. जल। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया गया है। ऑप्शन ए पंकज। प्रश्न संख्या 2। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए. शिकार करना, बी. अचानक लाभ होना, सी. अंधा होना, डी. मेहनत करना। ऑप्शन बी अचानक लाभ होना। प्रश्न संख्या 3। वैज्ञानिक शब्द में किस मूल शब्द और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए. विज्ञान प्लस एक, बी. वैज्ञानिक प्लस क, सी. विज्ञा प्लस नीक, डी. वी प्लस ज्ञानिक। ऑप्शन ए विज्ञान प्लस एक। प्रश्न संख्या 4। सज्जन का विलोम शब्द क्या है? ए. अच्छा, बी. साधु, सी. दुर्जन, डी. ज्ञानी। ऑप्शन सी दुर्जन। प्रश्न संख्या 5। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? ए. पुस्तकें, बी. पुस्तकें, सी. पुस्तकों, डी. पुस्तकों। ऑप्शन बी पुस्तकें। प्रश्न संख्या 6। राम ने खाना खाया इस वाक्य में कर्ता कौन है? ए. खाना, बी. खाया, सी. राम, डी. ने। ऑप्शन सी राम। प्रश्न संख्या 7। जल का पर्यायवाची नहीं है? ए. नीर, बी. तोय, सी. वारी, डी. अग्नि। ऑप्शन डी अग्नि। प्रश्न संख्या 8। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है? ए. अमर, बी. अमूल्य, सी. अमृत, डी. अमन। ऑप्शन ए अमर। प्रश्न संख्या 9। पढ़ाई शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए. व्यक्तिवाचक, बी. जातिवाचक, सी. भाववाचक, डी. द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी भाववाचक। प्रश्न संख्या 10। लड़का खेल रहा है, यह कौन सा काल है? ए. भूतकाल, बी. वर्तमान काल, सी. भविष्यत काल, डी. पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 11। सूरज का विलोम शब्द क्या है? ए. चंद्रमा, बी. प्रकाश, सी. अंधकार, डी. रात। ऑप्शन ए चंद्रमा। प्रश्न संख्या 12। सदा सत्य बोलो इस वाक्य में सदा क्या है? ए. संज्ञा, बी. सर्वनाम, सी. क्रिया, डी. क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 13। गंगा कौन सी संज्ञा है? ए. जातिवाचक, बी. व्यक्तिवाचक, सी. भाववाचक, डी. समूहवाचक। ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 14। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए. आग जलाना, बी. बहुत क्रोधित होना, सी. डर जाना, डी. प्रसन्न होना। ऑप्शन बी बहुत क्रोधित होना।
प्रश्न संख्या 15। राजा का स्त्रीलिंग क्या है? ए रानी, बी राजकुमारी, सी महिला, डी राजमाता। ऑप्शन ए रानी। प्रश्न संख्या 16। विद्या शब्द का सही विशेषण क्या होगा? ए विद्वान, बी विदुषी, सी विद्या, डी विद्यमान। ऑप्शन ए विद्वान। प्रश्न संख्या 17। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए हाथ में कंगन पहनना, बी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सी आईना देखना, डी गहने पहनना। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 18। जो दूसरों का भला करे उसे क्या कहते हैं? ए परोपकारी, बी दयालु, सी सेवक, डी ज्ञानी। ऑप्शन ए परोपकारी। प्रश्न संख्या 19। धीरे धीरे कौन सा शब्द है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 20। मुझे पुस्तक चाहिए, इस वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए पुरुषवाचक। प्रश्न संख्या 21। सफल का विलोम शब्द क्या है? ए असफल, बी विफल, सी हार, डी निराश। ऑप्शन ए असफल। प्रश्न संख्या 22। ईमानदार शब्द में प्रत्यय क्या है? ए ईमान, बी दार, सी मान, डी ई। ऑप्शन बी दार। प्रश्न संख्या 23। गाय घास खाती है, इस वाक्य में कर्म क्या है? ए गाय, बी घास, सी खाती, डी है। ऑप्शन बी घास। प्रश्न संख्या 24। जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या है? ए अजात शत्रु, बी मित्र, सी निडर, डी शांत। ऑप्शन ए अजात शत्रु। प्रश्न संख्या 25। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल व्याकरण सिखाना, बी रटना सिखाना, सी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल विकसित करना, डी परीक्षा पास कराना। ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल विकसित करना। प्रश्न संख्या 26। संज्ञा किसे कहते हैं? ए कार्य के नाम को, बी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, सी विशेषता को, डी सर्वनाम को। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। प्रश्न संख्या 27। राम शब्द कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 28। बचपन कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक,
बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक। ऑप्शन बी भाववाचक। प्रश्न संख्या 29, जो पढ़ता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र, डी विस्मयदिबोधक। ऑप्शन सी मिश्र। प्रश्न संख्या 30, कलम शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए कलमों, बी कलमे, सी कलम, डी कलमा। बी कलमे। प्रश्न संख्या 31, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए किताब, बी कहानी, सी कॉपी, डी पन्ना। ए किताब। प्रश्न संख्या 32, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ए दिन, बी सूर्य, सी प्रकाश, डी दीपक। ऑप्शन सी प्रकाश। प्रश्न संख्या 33, जल का पर्यायवाची है? ए नीर, बी आग, सी धूप, डी नदी। ऑप्शन ए नीर। प्रश्न संख्या 34, सूरज शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए चंद्रमा, बी रवि, सी तारा, डी बादल। ऑप्शन बी रवि। प्रश्न संख्या 35, कमल का बहुवचन क्या है? ए कमला, बी कमलो, सी कमले, डी कमल। बी कमलो। प्रश्न संख्या 36, मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है? ए विद्यालय, बी जाता, सी मैं, डी हूँ। ऑप्शन सी मैं। प्रश्न संख्या 37, मीठा शब्द क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। ऑप्शन सी विशेषण। प्रश्न संख्या 38, वह खाना खा रहा है, इसमें क्रिया क्या है? ए वह, बी खाना, सी खा रहा, डी है। ऑप्शन सी खा रहा। प्रश्न संख्या 39, गाय का स्त्रीलिंग क्या है? ए गाय, बी गायिका, सी गौ, डी बछिया। ऑप्शन ए गाय। प्रश्न संख्या 40, शेर का स्त्रीलिंग क्या है? ए शेरनी, बी सिंघनी, सी शेरा, डी सिंह। ऑप्शन ए शेरनी। प्रश्न संख्या 41, सदा का विलोम क्या है? ए कभी, बी कभी कभी, सी कभी नहीं, डी हमेशा। ऑप्शन सी कभी नहीं। प्रश्न संख्या 42, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए खुश होना, बी डर जाना, सी सो जाना, डी हंसना। ऑप्शन बी डर जाना। प्रश्न संख्या 43, नाक कटना का अर्थ क्या है? ए घायल होना, बी अपमान होना, सी रोना, डी बीमार होना। ऑप्शन बी अपमान होना। प्रश्न संख्या 44, परिश्रम का विलोम है? ए काम, बी मेहनत, सी आलस्य, डी उद्योग।
ऑप्शन सी आलस्य। प्रश्न संख्या 45। सच्चा का विलोम शब्द है ए अच्छा, बी बुरा, सी झूठा, डी गलत। ऑप्शन सी झूठा। प्रश्न संख्या 46। विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है? ए वी, बी विद्या, सी आलय, डी ला। ऑप्शन ए बी। प्रश्न संख्या 47। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए पढ़, बी ई, सी आ, डी ढाई। ऑप्शन बी ई। प्रश्न संख्या 48। अध्यापक का स्त्रीलिंग है? ए अध्यापिका, बी शिक्षक, सी गुरुमाता, डी शिक्षिका। ऑप्शन ए अध्यापिका। प्रश्न संख्या 49। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है? ए अमर, बी अजर, सी अमिट, डी अनंत। ऑप्शन ए अमर। प्रश्न संख्या 50। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रटना, बी केवल व्याकरण पढ़ाना, सी संप्रेषण क्षमता का विकास, डी परीक्षा पास करना। ऑप्शन सी संप्रेषण क्षमता का विकास।